अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। आज मैं अपने वीवर्स के लिए कोफ्ता एंड कबाब मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। किस तरीके से कोफ्ते और कबाब तैयार किए जाते हैं, कौन कौन से मसाले इसमें शामिल होते हैं और किस तरीके से ये तैयार होते हैं। आज की ये रेसिपी बिगनर्स के लिए है, तो जनाब जो नया नया कुक करना सीख रहे हैं, तो आज की ये रेसिपी उनके लिए है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं कि कोफ्ता एंड कबाब का मसाला किस तरह तैयार किया जाता है। तो इसके लिए जनाब मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ का कीमा, जो मैंने खूब अच्छे तरीके से धो के इसको स्क्वीज कर लिया है। इसका पानी खूब अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। और दूसरा, ये प्योर जो है ना गोश्त है, इसमें फैट भी मौजूद नहीं है, वो मैं अलहदा से इसमें शामिल करूंगी। तो ये देखिए जरा, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। तो चलें अब दूसरी चीजें इसमें शामिल करते हैं। 6 अदद मैंने ब्रेड्स ली थी, जो मैंने ग्राइंड कर ली और इनके क्रम्स बना लिए, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसके साथ ही थोड़ा सा वीडियो को ना जूम कर लेते हैं ताकि हर चीज वाजिया नजर आए। तो इसके साथ ही मैंने मुट्ठी भर लिया था हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। एक बड़े साइज का प्याज लिया था, बारीक उसे चॉप किया और उसके बाद उसका पानी निचोड़ लिया, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दी है थोड़ी सी अजवाइन, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, भुना हुआ धनिया 2 चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच जो है वो नमक जाएगा या हस्बे जरूरत। आप इसमें दादर जो है ना जीरा मैंने कूटा हुआ था, भुना हुआ, वो शामिल किया है। मिक्स मसाला शामिल किया है। 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल की हैं चिली फ्लेक्स के। और चुटकी भर मैंने इसमें जर्दा कलर ऐड किया है। इसके साथ ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया था थोड़ा सा। और साथ ही मैंने 3 से 4 चम्मच जो है ना, मैंने इसमें नींबू का रस शामिल कर दिया है। और ये जनाब मक्खन मलाई जैसी जो है ना ये फैट है, ये दुम्बे की फैट है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया था, पीस लिया था। गर्मी का मौसम है तो ये जल्दी मेल्ट हो जाती है इस तरीके से। इस तरह ऐसे लगती है जैसे ना ये मक्खन मक्खन टाइप हो। तो ये मैंने तकरीबन काफी सारी ली थी, जो मैंने काफी सारी पीस ली और पीस के मैंने अब इस मसाले में शामिल कर दी है। थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब कसूरी मेथी और सूखा धनिया, वो मैंने इसमें शामिल किया है। और खूब अच्छे तरीके से हम इसको मसल लेंगे और खूब अच्छे तरीके से गूंद लेंगे, तमाम मसाले तमाम चीजें यकजा हो जाएं। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंद लिया है, हाथ से ही बनाया है, कोई मैंने मशीन या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की। तो बड़े आसानी से ये जो है ना ये तैयार हो जाता है। तो इसके बाद मैंने इनको शेप दे देनी है। अब ये देखें जरा, ये कोफ्ते बनाते हुए मैं कोई ऑयल नहीं लगा रही, कोई पानी नहीं लगा रही, कोई चीज नहीं। जस्ट जो मैंने फैट डाली थी ना, तो वो ही सारा ये काम कर रही है। बहुत ही मजे की ये थिकनेस आती है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग होती है। और सबसे बढ़ के ये कि इसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत जबरदस्त होता है। तो इस तरीके से मैंने हस्बे ज़रूरत जो है ना वो कोफ्ते बना लेने हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये लें जनाब, ये देखें मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब मैंने बाकी का जो मटेरियल है ना, इसके मैंने कबाब बना लेने हैं। तो कबाब की भी आप अपनी मनचाही जो है ना वो शेप दे सकते हैं, कोई भी लंबे रोल, जिस तरह भी आप चाहें, जिस तरह की भी आप रेसिपी तैयार करना चाहें, आप ये तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको कोफ्ता एंड कबाब मसाला की रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ, इसका कुक करना नहीं दिखाऊंगी। ये जस्ट आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से कोफ्ते बनाएं, कबाब बनाएं और उसके बाद इनको मनचाही शेप दे दें। और शेप देने के बाद आपने इनको फ्रीजर में रख देना है ऐसे ही। उसके बाद आपने 3 से 4 घंटे के बाद आपने इनको देखना है कि ये सही तरह स्टिक हो गए हुए हैं। तो इनको उखाड़ लेना है, ये इजीली उखड़ जाते हैं, कोई इसका इशू नहीं होता। उखाड़ने के बाद आपने इनको किसी भी प्लास्टिक बैग में या किसी बॉक्स में रख लेना है। और जब
कभी आपको इमरजेंसी आपके मेहमान आ जाते हैं या इमरजेंसी आपको अचानक से कुछ कुक करना पड़ जाता है, अचानक से कोई रेसिपी स्पेशल रेसिपी तैयार करनी पड़ जाती है, तो इजीली आपने फ्रीजर से निकालना है और इसको फ्राई करना है और इसको यूज कर लेना है। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं तो इसी तरीके से कोफ्ता एंड कबाब बना के फ्रीजर में रख लेती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को ये आइडिया बहुत पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।